फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली में यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपको हर साल अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है, यानी कि हाउस टैक्स पे करना होता है। और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, उसका एक यूपीआईसी नंबर होता है, एक यूपीआईसी कोड होता है, यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि आपको एमसीडी के पोर्टल पर जाके खुद से जनरेट करना होता है और उस पर्टिकुलर यूपीआईसी के रेफरेंस में आपको अपना हाउस टैक्स पे करना होता है। फ्रेंड्स, एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 35 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज है, जिसमें कि 15 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स ने अपना यूपीआईसी जनरेट कर रखा है और इन 15 लाख प्रॉपर्टीज ओनर्स में से 13 लाख प्रॉपर्टीज ओनर्स ऐसे हैं जो कि अपना हाउस टैक्स पे करते हैं। तो कुल हाउस टैक्स पे करने वाले लोग दिल्ली में हैं सिर्फ 13 लाख, और इन 13 लाख हाउस टैक्स पेयर्स ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2400 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट को पे किया था। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एमसीडी ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है। और इस पब्लिक नोटिस में एमसीडी ने बोला है कि दिल्ली में जितने भी प्रॉपर्टी ओनर हैं, जिसकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, नॉन रेजिडेंशियल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उन सभी प्रॉपर्टी ओनर को अपना यूपीआईसी जनरेट करना है। यह प्रॉपर्टी ओनर की लायबिलिटी है कि वह अपने प्रॉपर्टी का यूपीआईसी कोड जनरेट करे और यूपीआईसी कोड जनरेट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करे, शुरू से लेकर लास्ट तक का, अब तक का, जब से आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे। एमसीडी ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है इसके रिगार्डिंग। अभी हाल ही में मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि एमसीडी ने जिन प्रॉपर्टी ओनर के 25 लाख से ज़्यादा बकाया है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का सर्कुलर इशू किया था। तो एमसीडी अपना प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में एमसीडी ने एक पब्लिक नोटिस भी निकाला है। इस पब्लिक नोटिस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एमसीडी ने बोला है कि सभी प्रॉपर्टी ओनर को अपना यूपीआईसी जनरेट करके अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स सभी को पे करना है या फिर यूपीआईसी सभी को जनरेट करना है? क्या जो ऑथराइज कॉलोनी में रह रहा है वह भी, जो अनऑथराइज में रह रहा है वह भी, क्या जो गांव में रह रहे हैं, जो लाल डोरे की ज़मीन है, क्या सबको अपना यूपीआईसी कोड जनरेट करना है? फ्रेंड्स, एमसीडी के पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग तो जी हाँ, सबको करना है। लेकिन आप पूरी बात समझ लीजिए। लेकिन यदि किसी का मकान, घर या फिर किसी भी तरह का जो रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अनऑथराइज कॉलोनी में है या फिर विलेजेस में है, गांव में या अनऑथराइज कॉलोनीज में है, तो यदि उसका नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहां पे, यानी कि नॉन रेजिडेंशियल यूज कर रहा है अनऑथराइज कॉलोनी या गांव में, तो उसको अपना यूपीआईसी तो जनरेट करना ही करना है। लेकिन यदि किसी का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहां पे अनऑथराइज कॉलोनी या फिर विलेजेस में, और 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की है, 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा, तो उसको यूपीआईसी जनरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन यदि किसी का 100 स्क्वायर मीटर से कम का है तो उसको यूपीआईसी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एज पर एमसीडी पब्लिक नोटिस। नॉन रेजिडेंशियल यूज़ हो रहा है यदि प्रॉपर्टी का, तो इट डजंट मैटर कि आपकी प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, नॉन रेजिडेंशियल यूज़ हो रहा है तो। लेकिन यदि रेजिडेंशियल यूज़ में वो प्रॉपर्टी आ रही है और आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी गाँव में या फिर अनऑथराइज कॉलोनी में है, तो यदि 100 स्क्वायर मीटर से कम की है तो आपको यूपीआईसी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और एमसीडी ने यहाँ पे डेडलाइन फिक्स कर दिया है, यानी कि आपको सलाह दी है यहाँ पे एमसीडी ने कि अपनी प्रॉपर्टी का यूपीआईसी जनरेट कर लीजिए 31 दिसंबर 2023 तक, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसे की जाएगी? आपसे ड्यूज की रिकवरी की जाएगी। जो भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स आपकी प्रॉपर्टी में बनता है तो उसकी रिकवरी की जाएगी, और रिकवरी आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ की जाएगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं एमसीडी का पब्लिक नोटिस की उसमें क्या लिखा है और उसमें एमसीडी ने क्या बोला है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एमसीडी का पब्लिक नोटिस है जो कि 14 नवंबर 2023 को पब्लिश हुआ है। एज पर सेक्शन 123A एंड 123B ऑफ डीएमसी अमेंडमेंट एक्ट 2003 wants to file self-assessment property tax return and to pay correct property tax on the property under jurisdiction of MCD lies with the ऑनर ऑक्यूपर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि एमसीडी के जुरिडिक्शन में जो भी प्रॉपर्टी पड़ती है उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है एवरी ईयर ऑनर और ऑक्यूपर के द्वारा। देयरफॉर ओनर्स ऑफ द ऑल लैंड्स एंड बिल्डिंग आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन whether their property are registered with the assessment and collection department MCD and their property have unique property identification code and paying correct property tax
एक जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसकी लायबिलिटी होती है कि वह ये ध्यान रखे कि उसकी प्रॉपर्टी का यूपीआईसी नंबर यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट हुआ होना चाहिए और वह असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करता हो। यानी कि बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स पे करना जो है एक ओनर की लायबिलिटी होती है। फॉर दिस पर्पज द आर्चिव ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड विद असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट एमसीडी हैव बीन मेड पब्लिक ऑन www.mcdonline.nic.in which can be searched either by property address और यूपीआईसी नंबर। जिन लोगों ने भी अपना यूपीआईसी नंबर जनरेट कर रखा है, यानी कि जो प्रॉपर्टी एमसीडी के असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उसका यूपीआईसी के थ्रू आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के एड्रेस से भी उस प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। इफ मोर देन वन यूपीआईसी एग्जिस्ट अगेंस्ट द सेम प्रॉपर्टी, टैक्स पेयर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच कंसर्न जोन हेडक्वार्टर टू द एड्रेस द इशू ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ यूपीआईसी। यदि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के 2 यूपीआईसी जनरेट हैं तो टैक्स पेयर्स जो हैं अपने कंसर्न जोन और हेडक्वार्टर में जाके उसको ठीक करा सकते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन द ऑथराइज, अनऑथराइज, रेगुलराइज, अनरेगुलराइज कॉलोनीज, यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी भी कॉलोनी में हो, ऑथराइज हो या फिर अनऑथराइज हो, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, हैविंग कवर्ड एरिया मोर देन 100 स्क्वायर मीटर्स, यदि उसका कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है इन रूरल विलेजेस इफ़ नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि यदि आपकी प्रॉपर्टी बेशक गांव में हो, रेगुलराइज कॉलोनी में हो, अनऑथराइज कॉलोनी में हो और उसका कवर्ड एरिया जो है 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो, वह रजिस्टर्ड नहीं है। इफ़ नॉट रजिस्टर्ड विद असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट एमसीडी और नॉट हैविंग यूपीआईसी नंबर, यदि आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आप प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते, तो ऐसे ओनर्स और ऐसे ऑक्यूपर्स को एडवाइस किया जाता है टू क्रिएट यूपीआईसी इमीडिएटली, कि अपना यूपीआईसी नंबर तुरंत जनरेट करें। रजिस्टर देयर प्रॉपर्टी यूपीआईसी नंबर कैन बी जनरेटेड बाय लॉगिंग एट एमसीडी पोर्टल, यानी कि ये आप अपना यूपीआईसी जनरेट करने के लिए एमसीडी के पोर्टल पे लॉगिन करके अपना यूपीआईसी जनरेट कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी सिंस इंसेप्शन, failing with strict action for the recovery of dues along with interest and penalty including prosecution under section 152A read with 467 of the DMC Act in court of law shall be initiated by MCD। यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते तो आपके खिलाफ में एमसीडी एक्शन लेगा, आपसे टैक्स की रिकवरी की जाएगी इंटरेस्ट और पेनल्टी सहित, और आपके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये देखना, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एनी साइज, यानी यदि आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है किसी भी साइज़ की, चाहे वो 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो कम हो, आपको उसका यूपीआईसी जनरेट करना कंपलसरी है। लेकिन यदि रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल यूज में उसको आप ला रहे हैं, 100 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल यूज में आ रही है, तो उसका यूपीआईसी जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। यदि 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की है तब आपको यूपीआईसी जनरेट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 25 लाख से ज़्यादा का बकाया है, उसके खिलाफ में एमसीडी जो है मुकदमा करना जा रही है, जिसमें कि ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स को जिनका 25 लाख से ज़्यादा का बकाया है, ऐसे डिफॉल्टर्स को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, द लास्ट डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूपीआईसी फॉर नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी विद असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट एमसीडी इज 31 दिसंबर 2003। जिनका भी यूपीआईसी जनरेट नहीं है तो ऐसे ऑनर्स या फिर ऐसे ऑक्यूपर्स 31 दिसंबर 2023 तक अपना यूपीआईसी जनरेट कर लीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ एमसीडी एक्शन लेगा। दूसरी चीज़, यूपीआईसी जनरेट करने से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको सर्च करके अब देख सकते हैं कि आप यूपीआईसी कैसे जनरेट करेंगे। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भरेंगे, यूपीआईसी अपने आप ही जनरेट हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।